सतीश डोंगरे लिखते हैं, अनंत श्री प्रणाम। वाल्मीकि रामायण में रावण को कुछ प्रसंगों में महात्मा रावण संबोधित किया है, जबकि हम रावण को बुरे व्यक्ति के रूप में जानते हैं। इस पर कुछ कहें। तो ये तो देखिए भारतीय दर्शन की विशेषता है और भारतीय दर्शन की विनम्रता है। विद्वान है, पंडित है, तो महात्मा भी कह देते हैं, महात्मा भी कह देते हैं उसको। ये तो भारत की विशेषता है कि हम इतना भी तिरस्कृत नहीं करते किसी को। हम कथा में दिखाते हैं कि भाई विद्वान पंडित है, ब्राह्मण है, साधना करी है, महात्मा कहा जा सकता है। महात्मा भी बुरे हो जाते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है। महात्मा होकर भी अपने महात्मापन को लोग नहीं बचा पाते। तो रावण उस महात्मा का प्रतीक है जो हो तो गया है महान, हो तो गया है विद्वान, लेकिन उसको संभाल पाना भी आवश्यक है। उसमें भटकाव की भी संभावना है। अक्सर तुम देखो लोग महात्मा होकर ही भटकते हैं। महात्मा हो जाएं तो जमीन पर पांव रख के नहीं चलते सीधे सीधे, बिल्कुल टॉम एंड जेरी वाले बस टॉम बिल्ले जैसे हो जाते हैं। पूंछ खड़ी करके सीना तान के जमीन रौंदते हुए चलने लगते हैं। महात्माओं को तुम जितने अहंकार से चलते हुए देखोगे उतना गैर महात्माओं को नहीं देखोगे। तो रावण को महात्मा कह देना एक व्यंग्य भी हो सकता है ऋषि का, कि देखिए ये व्यक्ति अपने को महात्मा भी मान चुका है। महात्मा हमको दिखे तो अलग बात है, और महात्मा अपने को भी महात्मा मान ले तब तो बहुत मुश्किल हो गई। बाहर के तुम आज के भी महात्माओं को देखो, लोग मानते हैं ये अलग बात है, लेकिन वो खुद ही को महात्मा मान के बैठे हैं। अगर उनके साथ तुम नॉर्मल व्यवहार कर दो तो उनको बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो ये ऋषि का बड़ा अच्छा व्यंग्य है कि सारी बुराइयां करते ही महात्मा लोग हैं, क्योंकि महात्मा का अहंकार बड़ा शार्प हो जाता है। हम भी तो कभी कभी घर परिवार में व्यंग्य किसी को थोड़ा सा कर रहे होते हैं, भाई आइए भाई आप तो बहुत बड़े महात्मा हो गए। महान आत्मा सामान्य आत्मा नहीं है, महान आत्मा है वो। हम हीनात्मा हैं, वो महात्मा है। तो महात्मा भी एक अहंकार की ही यात्रा है। अच्छा है, श्रेष्ठ हो सकता है व्यक्ति। श्रेष्ठ लोग ही सबसे गड़बड़ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कमज़ोर आदमी गड़बड़ी भी नहीं करता है। तो इसलिए महात्माओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए। तुमने किसी को महात्मा माना एक बात, और जब तुमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने खुद को भी महात्मा मान लिया हो, गाहे बगाहे वो अपने महात्मापन को जाहिर करता रहता हो, तो उसके कंधों पर उगने वाले सिर तुम देख सकते हो। एक सिर से फिर काम नहीं चलता है, फिर उसके पास कई सिर चाहिए, कई प्रदर्शन की चीज़ें चाहिए। उसका जो एग्जीबिशनिज्म है वो बढ़ता जाएगा। रावण के 10 सिर जो दिखाए ना, वो एग्जीबिशनिज्म का सिंबल है, प्रदर्शन वृत्ति का। महात्मा की प्रदर्शन वृत्ति जो है, जो एग्जीबिशनिज्म है, वो चरम हो जाती है। एक सिर से काम नहीं चलता। जैसे एक मॉडल हो, एक हीरो हो, एक ऐसा व्यक्ति हो, तो एक ही चेहरा जगह जगह दिखाकर अपना काम चलाता है। जैसे आजकल के टाइम में जो सेल्फाइटिस की बीमारी है, सेल्फी वाली, वो रावण की छोटी बीमारी है। अब तुम्हारा चेहरा कोई देखना चाहता है कि नहीं चाहता है ये तो पता ही नहीं। अब सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, तुमको रोज छाप देनी है अपनी तस्वीरें। अच्छी लग रही है, किसी को नहीं लग रही है। तुमने ये अपना 4 कोने का 3 कोने का मुंह बना के फ़ोटो खिंचवाई है, किसी को इससे मतलब है नहीं है, तुमको अच्छी लगती है, खींचो, रखो अपने मोबाइल में, छापते हो। फिर तुम उस पर लाइक भी पाना चाहते हो, फिर उस पर तुम कमेंट भी पाना चाहते हो, और तुम्हारे जैसे तमाम लोग हैं जो करते भी हैं। तो वो जो 10 सिर वाली प्रवृत्ति है वो इस सेल्फी में आ गई है। और तुम कल्पना करो सेल्फी खींचने वालों को कितना मज़ा आए कि एक चेहरे की फ़ोटो डाली, एक 10 हों तो 10 पड़ गई दिन की एक ही बार में। एक इधर से खींची, एक उधर से खींची,
और एक चेहरे की ही हम तो 10 बना लेते हैं 10 एंगल से। तो ये जो हमारे हाथ में मोबाइल आ गया है, इसने इस सेल्फाइटिस बीमारी को आगे बढ़ा दिया। ये रावण सिंड्रोम है। सेल्फाइटिस इज रावण सिंड्रोम। महात्मापन है, क्योंकि हर आदमी अपने को बड़ा महान समझ रहा है, महान समझ। मैं तो जब अक्सर विश्वविद्यालय में पढ़ता था, लोगों से बात होती थी, एक बात अक्सर लोगों को मैं कहते सुनता था, वक्त मिले किसी दिन अपनी आत्मकथा जरूर लिखेंगे, ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे। वो तुम ऑटोबायोग्राफी काहे क्यों लिखोगे? तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी में किसी को क्या इंटरेस्ट है? क्यों पढ़े कोई तुम्हारी आत्मकथा? तुमने ऐसा क्या कर डाला कि तुम्हारी ऑटोबायोग्राफी कोई पढ़े? लेकिन नहीं, ऑटोबायोग्राफी लिखवानी, क्योंकि रावण सिंड्रोम है। तो ऑटोबायोग्राफी, सेल्फी, एग्जिबिशनिज्म, ये सब रावण सिंड्रोम है। और ये महात्मा का ही एक बाई प्रोडक्ट है, महात्माओं के। इसीलिए महात्माओं के देखिए होर्डिंग पोस्टर, एक बड़ा महात्मा तुम्हारे शहर में आ रहा हो, 1 महीना तुम्हारा शहर पट जाता है होर्डिंग पोस्टर से। ऑटो, टेम्पो, स्कूटर, ट्रक, सबके पीछे बाबा जी की फ़ोटो लगी होती। रावण सिंड्रोम, सेल्फाइटिस, एक सिर से काम नहीं चल रहा, हर जगह वो चेहरा, हर जगह वो सिर दिखना चाहिए। महात्मा लोग ही तो ये सब करते हैं, साधारण आदमी क्यों करेगा? साधारण आदमी को तो ज़रूरत ही नहीं। तो इसीलिए जब ऋषि लोग कई बार कोई बात कहते हैं तो उसमें व्यंग भी होता है। महात्मा एक व्यंग है रावण के लिए। राम के लिए प्रशंसा के तमाम शब्द हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि राम बस रमे हुए हैं जीवन में, रमे हुए हैं वर्तमान में, इसलिए वो महात्मा नहीं है। राम को हम अवतार जरूर कह देते हैं, तो लोगों को लगता है कि अवतार बहुत बड़ी चीज़ है, अवतार बड़ी ऊंची चीज़ है, क्योंकि हमने ऊंचा बनाया। लेकिन अवतार तो आप उसका शब्द देखिए, उतर आए नीचे, अवतरित हो गए। ऊपर थे नीचे आ गए। तो राम के लिए तो हमने थोड़ा ऐसा शब्द उपयोग किया, थे तो ऊपर आ गए नीचे। रावण महात्मा है, हीनात्मा नहीं है। तो ये सब हमारे शब्दों के खेल होते हैं। भारत में ऋषि लोग अलग अलग शब्दों से बड़े अलग अलग से खेल रचते हैं। अब आप उसको कैसे देखते हैं, ये समझ का फेर है।